दे दूरी तमथ दूर्वासन हृदय तुम दूरी पूर्वं शरदपि गतो द्रष्टु शरणम् अपेद्रा गाविद्या द्रुमदलन दीक्षा गुरुरिह प्रवाहस्ते वारां श्रिय अयं पारां विशुतन श्रीकृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु जनकसुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके युगपद कमल मनावूं जाशु कृपा निर्मल मति पाऊं सच्चिदानंद भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की हनुमान जी महाराज की भागवत पुराण की जय संत समाज की जय हो बस्ती नंगर की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए 2 मिनट के लिए भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं उसके बाद कथा प्रारंभ करते हैं द्वितीय दिवस की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल ओ जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा
हरि बोल हरि दोनों रस के भरे हैं अपो हरि श्री गोपाल कृष्णाय नमः। चलो माइक सही हो जाए, गड़बड़ कर रहा है। कल की कथा में श्रीमद् भागवत के मातम्य की कथा सुनाई। बड़ा सुंदर श्लोक व्यास जी ने लिखा। जन्मकोटिकृतं पापं नश्यते यत्र न संशय। जन्म कोटि जन्म के पाप अलौकिक ग्रंथ श्रीमद् भागवत से छीड़ होते हैं। जो लोग अपने घर पे श्रीमद् भागवत के श्लोकों को नित्य प्रति पढ़ते हैं। कल की कथा में भागवत सुनने की विधि बताई। चार चीजें बताई, चार चीज खा करके भागवत की कथा नहीं सुननी चाहिए। दुदिलम च गरिष्ठाना, दुदिल शब्द आया उसमें, और हमारे भागवत में दुदिल कहते हैं उड़द की दाल को। तो उड़द की दाल को शास्त्रों में बताया गया है मांस। उड़द की दाल पितरों के लिए बताई गई है।
जब हम श्राद्ध करें तो उड़द की दाल जरूर होनी चाहिए। अब उड़द की दाल रांधने की बात नहीं कर रहे, इसका तरीका बदलना है। जैसे उड़द की दाल की इमरती होती है, उड़द की दाल की कचौड़ी होती है और उड़द की दाल की दही बड़ा बनते हैं। इसलिए श्राद्ध में उड़द की दाल जरूर होनी चाहिए। पितरों का भोजन है। भागवत की कथा का पूरब पश्चिम में मुख करके सुनना चाहिए, पर श्राद्ध का कार्य दक्षिण दिशा में करना चाहिए। श्राद्ध करना है तो 12 बजे के बाद में, और देवताओं का काम करना है तो 12 बजे से पहले करना चाहिए। हवन पूजन इत्यादि करना है तो वो 12 बजे से पहले होना चाहिए। और श्राद्ध इत्यादि करना है, पितरों का कार्य करना है तो भागवत में लिखा है वो 12 बजे के बाद होना चाहिए। दुधिल की दाल और गरिष्ठ जो भोजन जल्दी नहीं पचता है वो आपको निद्रा, भय और क्रोध, आलस्य पैदा करेगा। इसलिए कथा में विघ्न नहीं आए। इन चीजों को गरिष्ठ जो बासा भोजन हो, जिसमें बदबू आ रही हो, जो पच नहीं सकता है, ऐसा भोजन कथाव्रती को नहीं करना चाहिए। तेल शब्द आया है, तेल के पके हुए भोजन भी नहीं करने चाहिए। तेल अत्याधिक सेवन करने से तामसी वृत्ति बनती है, वो भी कथा सुनने में बाधा डालती है। चौथी बात बताई, घर में कोई स्त्री वैश्वा हो गई हो, उसके द्वारा बनाए हुए पकवान को खा करके, उसके द्वारा बनाए हुए फलाहार को खा करके कथाव्रती को कथा नहीं सुननी चाहिए। कथा का पुण्य क्षीण हो जाता है। कथा श्रवण करने के बाद में उस पुराण की परिहास, हास्य नहीं करना चाहिए, मजाक नहीं बनानी चाहिए, नहीं उस कथा का फल प्राप्त नहीं होता है। कस्मिन् युगे प्रवर्तेयम् स्थाने केन हेतुना कृता संयोदितं कृष्ण कृतवान् संहिता। किस युग में, किस स्थान पर श्रीमद् भागवत की कथा लिखी गई, इसको लिखने वाले व्यास जी का जन्म कैसे हुआ, इनके पिताजी का नाम क्या था, किसने प्रेरणा दी कि तुम श्रीमद् अलौकिक ग्रंथ की कथा लिखो। व्यास जी के जन्म की कथा बता दो, कौन से युग में हुआ जन्म। सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, द्वापरे समन प्राप्ते तृतीय युग पर्यतो जात पराशरा योगी व्यास ज्ञान कल्या हरे। द्वापर की बात है। द्वापर का भी समाप्ति काल चल रहा है। द्वापर समन प्राप्त तृतीय युग पर, तीसरा युग प्रारंभ। तीसरा युग कौन सा है? द्वापर। पहला युग सतयुग, दूसरा त्रेता, तीसरे युग का नाम द्वापर, और द्वापर का भी समाप्ति काल चल रहा है। द्वापर का समाप्ति काल चल रहा था। एक बहुत बड़े ऋषि हुए थे, इनका नाम था पाराशर, और ये पाराशर ऋषि तपस्या करके लौट रहे थे। बहुत तेज था पाराशर ऋषि के अंदर। एक नदी मिल गई, नदी में जल बहुत था, नदी के किनारे पे एक नाव थी, नाव को चलाने वाला दिखाई नहीं दिया। पाराशर ऋषि ने आवाज लगाई, भैया कोई नाव से मुझे पार कर दो। एक साथ आवाज कन्या ने सुन ली। कन्या दौड़ करके गई और कन्या ने महाराज जी को देखा। महाराज जी कह रहे मुझे पार जाना, अपने भाई को बुला दो, पिता को बुला दो। कन्या कहती तुम्हें पार जाना है, बैठिए ना महाराज, मैं आपको पार कर देती। पाराशर ऋषि कहते क्या तुम नाव चलाना जानती हो? अरे महाराज जिसके घर में कार्य होता है वो जान ही जाता है।
कन्या नाव को चला के लाई, पाराशर ऋषि को नाव में बिठाला। पाराशर ऋषि उस कन्या की तरफ देख रहे थे। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान मपीन कश्यप। इंद्रियों का शबू इतना बलवान होता है, मन को विद्वान भी बस में नहीं कर सकते। मन बड़ा चंचल है, मन से बलवान कोई नहीं। मनस्य महाबाबा अगर बलवान है तो मन मोहन अंध कीन के मोहन अंध कीन के मोहन अंध कीन के ओ जगना चला बहने मोहन अंध कीन के ओ जग का मैंने जा बहने मोहन अंध कीन के मोहन अंध कीन के ओ जग मैंने जा बहने सीताराम 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 कहिए मोहन अंध। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ये मन सबसे बलवान है। ऐसे पाराशर ऋषि जो तपस्या करके आए और कन्या को देख करके महाराज मोहित हो गए, मन विचलित हो गया। कन्या ने पार किया, कहते हैं मैं तुझे आशीर्वाद देना चाहता हूँ। कन्या ने कहा दे दीजिए महाराज आशीर्वाद। और पाराशर ऋषि ने कह दिया पुत्रवती भव, शीघ्र बालक को जन्म दोगी। कन्या कहती है महाराज ये तो तुम गलत कह रहे हो, अभी मेरा विवाह नहीं हुआ है। पाराशर ऋषि कहते हैं ये तो संत वाणी है, जो कह दिया वो कह दिया। नहीं नहीं महाराज मुझे नहीं चाहिए। शब्द कभी वापिस होते। पाराशर ऋषि आगे जा रहे हैं और कन्या पीछे दौड़ती है। महाराज मुझे ऐसा आशीर्वाद नहीं चाहिए। ऐसे आशीर्वाद की मुझे आवश्यकता नहीं। पाराशर ऋषि चले गए। कन्या घर आई और प्रायश्चित कर रही है, ये मेरा कार्य नहीं जिस कार्य को मैं कर रही हूँ। हमारे शास्त्र में 3 कर्म बताए हैं, कर्म अकर्म विकर्म। हम अपने कर्म को करेंगे तो वो श्रेष्ठ है, हम दूसरे के कर्म को करेंगे तो वो अकर्म बन जाएगा। स्त्री का काम स्त्री करे और पुरुषों का काम पुरुष करे। पुरुष स्त्री का काम करने लग जाए और स्त्री पुरुष का करे तो शास्त्र नहीं कहते, उससे पाप लगेगा, पुण्य नहीं होगा। वैश्या का काम वैश्या करे, पतिव्रता का काम पतिव्रता करे। पतिव्रता वैश्याओं का काम करे, वैश्या पतिव्रता का करे तो शास्त्र उसकी निंदा करे। नाव चलाने का काम स्त्री का नहीं है। नाव चलाने का काम शास्त्र में लिखा है, स्त्री को कभी अकेले नहीं घूमना चाहिए। ब्रह्म पूजते राजा ब्रह्म पूजते दुजः ब्रह्म पूजते योगी स्त्री नश्यति भ्रम्यति। राजा को अकेले घूमना चाहिए, सन्यासी को अकेले घूमना चाहिए, व्यापारी को अकेले घूमना चाहिए, स्त्री को कभी अकेले नहीं घूमना। भाई के साथ जाए, पिता के साथ जाए, विवाह हो जाए तो पति के साथ जाए, और पति नहीं जाने तो फिर बेटा को संग लेके जाए, और बेटा नहीं माने तो नाती को लेके, जेठ जेठानी के बच्चन ने ले जाए संग। पर स्त्री को कभी अकेले शास्त्र में मन लिखे।
स्त्री भ्रमित नश्यति, स्त्री अकेले घूमेगी तो उसका स्त्री नष्ट हो जाएगा। स्त्री को अकेले ज्यादा भ्रमण नहीं करना चाहिए, ज्यादा समय घर में रहना चाहिए। लज्जा स्त्रियों का सबसे बड़ा आभूषण है तो लज्जा है। ये लज्जा सबसे बड़ा आभूषण है। थोड़ी शर्म करना ये सबसे बड़ा आभूषण है। थोड़ा घूंघट मार के रहना, ये लज्जा ये स्त्रियों का सबसे बड़ा आभूषण बताया है। कन्या कहती है मैंने बहुत बड़ी गलती की कि मैं अकेली चली गई। 3 दिन हो गए पिता को नहीं बताया। चिंता पुराणाम न सुगम न निद्रा, नींद नहीं आ रही है।